वालेकुम। मेरा आज का टॉक्स का स्टेशन है कि वासी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, विटिलाइगो एरिया स्कोरिंग इंडेक्स। अच्छा, वासी कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली जो है वो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक तो आपको चाहिए होता है कि बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, दूसरा आपको चाहिए होता है कि जो बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है उसमें भी कितने परसेंट डीपिगमेंटेशन हुई हुई है। ये बहुत ज़्यादा पासी स्कोर से मिलता हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़ा ईजी है, क्योंकि पासी में फिर हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हैं, वो हम आगे आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, हमने देखना है कि बॉडी का कितना सरफेस एरिया इन्वॉल्व है और वो जो सरफेस एरिया इन्वॉल्व है उसमें भी कितने परसेंट डीपिगमेंटेशन है। फॉर एग्जांपल, ये जो पिक्चर आपके सामने है इसके अंदर हम देखते हैं कि चलें ये बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन जो बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है ये पूरा का पूरा डीपिगमेंटेड नहीं है, इसके अंदर कुछ एरियाज़ ऑफ पिगमेंटेशन है। तो हमने पहले जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमारे पास है कि बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, और पॉइंट नंबर 2 है कि जो बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है उसके अंदर कितने परसेंटेज आपके पास डीपिगमेंटेशन। अच्छा, तो हम पहली चीज़ पर आते हैं कि बॉडी सरफेस एरिया कैसे इन्वॉल्व है। तो बॉडी सरफेस एरिया के अंदर हम बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास जितना भी बॉडी है इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 आपके पास हैंड्स हैं, पार्ट 2 आपके पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, पार्ट 3 आपके पास ट्रंक है, पार्ट 4 आपके पास फेस और नेक रीजन है, 5 आपके पास लोअर एक्सट्रीमिटी है जिसके अंदर जेनेटेलिया, एनोजेनेटल, ग्रोइन और जेनेटेलिया का पूरा रीजन इन्वॉल्व है, और 6 आपके पास जो है वो फीट है, ठीक। ये रीजन टोक्स के स्टेशन में प्रॉब्ली बॉडी का कोई एक पार्ट ही दिखाएंगे जहाँ पे आपने कैलकुलेट करना होगा वो, ठीक है। तो बहरहाल आप जिस भी रीजन का कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास लाइव पेशेंट है तो आप सारे एरिया का अलग अलग कैलकुलेट करके उसका सम कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमने देखा बॉडी सरफेस एरिया, हमने ये भी देख लिया कि 6 अलग अलग रीजन के अंदर है। तो हम ये भी इन्होंने इजी इसमें डिफ़ाइन कर दिया कि बॉडी सरफेस एरिया आपने करना किस तरह है। ये हम वैसे भी करते हैं अपने लॉन्ग केस के अंदर, के हम देखते हैं कि जो आपका पामर साइड है आपकी, और जो वोलर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर है, ये पूरा मिला के उस पेशेंट के हाथ का 1% बनता है, ठीक है। जो पेशेंट है उसके अपने हाथ का ही 1% बनता है। तो हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी अपर एक्सट्रीमिटी पे इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर कितने उसके हैंड यूनिट्स बन रहे हैं, जितने हैंड यूनिट्स बन रहे हैं उतने परसेंटेज है, वो एक हैंड यूनिट 1% बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हम वापस आएंगे इसके अंदर, तो ये जो हमारे पास ये पेशेंट था जिसके ट्रंक के ऊपर ये लीजन है, तो इसके अंदर अगर हम इसी का हाथ एज्यूम करें तो हम एज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, एज्यूम कर लेते हैं कि 6 हैंड यूनिट्स होगा, ठीक है। सिर्फ एक एग्जाम्पशन है, सब्जेक्टिव सी है बहुत ज़्यादा चीज़। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं कि हमने जिस तरह देखा था कि वासी कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ें चाहिए। एक तो बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, और दूसरा उस एरिया के अंदर से पिगमेंट लॉस कितना है। तो उस एरिया में से पिगमेंट लॉस कितना है उसको भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये भी इन्होंने प्री डिफाइंड बताया हुआ है इसी स्कोर के अंदर, कि या तो उसके अंदर 100% पिगमेंट लॉस है, ठीक है, या फिर उसके अंदर 90% पिगमेंट लॉस है, या 75% है, या 50% है, या 25% है, या 10% है। इसको सिर्फ जहन में रखने का तरीका ये है कि ये तो आपको याद रह जाएगा कि 25, 50, 75 और 100, ठीक है। 1/4 आप बढ़ाते जाएँ तो 4 नंबर्स, तो इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपके पास जो है ना +10 -10 अगर आप कर लें, 0 में +10 तो 10 है, और 100 में -10 तो 90 है। सिर्फ 10 और 90 की फ़िगर जो है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा है, अदरवाइज़ जो है वो 25, 50, 75 और 100 परसेंटेज है, ठीक है। अब ये जितनी भी परसेंटेज आपकी बॉडी का है, इसको जो एरिया इन्वॉल्व है उसको हम कैसे करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पिगमेंट लॉस कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास जो एरिया है उसके अंदर से 100% का पिगमेंट लॉस है, तो अगर वो जो एरिया आपके पास था ट्रंक के ऊपर, उसकी वो जो जैसे फॉर एग्जांपल 2 हैंड यूनिट्स था, उसमें से बिल्कुल ही पिगमेंट लॉस है, कोई स्पेक्स भी नहीं है पिगमेंट के, तो हम इसे कहेंगे कि 100% डीपिगमेंटेशन है। इसको हम 1 स्कोर दे देंगे। अभी हम आगे देखेंगे स्कोर कैसे निकालते हैं। या फिर हम देखेंगे 90% डीपिगमेंटेशन है, कुछ स्पेक्स बाकी हैं इसके अंदर, तो हम उसको 0.9 स्कोर दे देंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर डीपिगमेंटेड एरिया पिगमेंटेड एरिया से ज़्यादा है, तो यानी डीपिगमेंटेड एरिया तकरीबन 3/4 है और पिगमेंटेड एरिया 1/4 है, तो हम उसको 75 स्कोर कर देंगे। इसका हम डेसिमल निकाल लेंगे 0.75। या फिर पिगमेंटेड और डीपिगमेंटेड एरिया बराबर है, इसको हम कह देंगे कि ये 50-50 है दोनों, तो ये 0.5 हो जाएगा। या फिर पिगमेंटेड एरिया ज़्यादा और डीपिगमेंटेड एरिया कम है, तो इसको हम कह देंगे कि 1/4 3/4 का रेशो है, तो ये 0.25 हो जाएगा।
25% जो है डी पिगमेंटेशन है, बाकी पिगमेंटेड एरिया है। या फिर आपके पास जो है बिल्कुल स्पेक्स ऑफ डी पिगमेंटेशन नज़र आ रहे हैं तो उसको आप कह देंगे 10% है। यही चीज़ जो है इसी का आप डेसिमल निकालेंगे, 100 है तो आपके पास 1 हो जाएगा, 1.0 टोटल, 90 है तो 0.9 हो जाएगा, 75 है तो 0.75, 50 है तो 0.5, 25 है तो 0.25 और 10 है तो 0.1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल है, ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, रियल पेशेंट नहीं है ये। इसका हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमने देख लिया था कि हमने बॉडी सरफेस एरिया अलग अलग 6 बॉडी पार्ट्स में से निकालना है। तो इसका एक तो अपर लिम्ब के ऊपर इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, एक तो यहाँ पे अपर लिम्ब के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक, अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर, यहाँ भी अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा इसके ट्रंक के अंदर इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तीसरा इसके लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। तो हम तीनों का अलग अलग सम करेंगे और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, वासी स्कोर जो है वो 0 से लेके 100 तक हो सकता है। ठीक, 100 मतलब टोटल यूनिवर्सलिस टाइप का हो गया वो। अच्छा, तो अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर हम अगर देखें तो मैंने निकाला कि इस आदमी के हाथ का तकरीबन ये 1, 2 और ये भी देखें 3 और 4, तो ये तकरीबन 4 हैंड यूनिट्स हो जाएगा। और इसके अंदर बिल्कुल ही टोटल 100% डी पिगमेंटेशन है, कोई स्पेक्स भी नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, तो मैंने इसको 1 पूरा दे दिया, यानी कि 100% पूरा, तो 4 × 1 4 हो गया आपके पास। ट्रंक के अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ थोड़े थोड़े से स्पेक्स मौजूद हैं। तो इस बंदे के हाथ का तकरीबन ये 1, 2, 3, 4, ये थोड़ा सा 5 और 6, मैंने एज्यूम कर लिया कि तकरीबन 6 और थोड़े से स्पेक्स बाकी हैं। तो ये आपके पास 6 हैंड यूनिट्स मैंने निकाल लिए इसके। और क्योंकि थोड़े से स्पेक्स ऑफ पिगमेंटेशन बाकी हैं तो मैंने इसे 90% दे दिया, जिसका 0.9 निकल आता है। तो 6 को 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 5.4 आ गया आपके पास। लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर मैंने एज्यूम किया इस आदमी के हाथ का तकरीबन ये 1, 2, 3, 4, 5, मैंने एज्यूम किया 5 हैंड यूनिट्स बनेगा। और इसके अंदर क्योंकि कुछ स्पेक्स बाकी हैं तो पिगमेंटेशन के, तो मैंने इसको 0.9 स्कोर दे दिया। तो 5 × 0.9 ये आपके पास 4.5 हो गया। अब हमने जब इन तीनों को सम किया यहाँ पे तो हमारे पास 4, 5.4 और 4.5 ये 13.9 आ गया इसका स्कोर। ठीक है, ये थोड़ा इजी केस था क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। आगे देखते हैं, ये खातून है तो इनके चेहरे का, अच्छा वासी स्कोर जो है वो आप चेहरे का अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम चेहरे के अंदर देखते हैं तो हमारे पास, अगर मैं कहूँ इन खातून के हाथ का एक हाथ जो है वो यहाँ लग गया फोरहेड पे, आप भी अपना पूरा हाथ तकरीबन फोरहेड पे टच कर सकते हैं ना। एक हाथ इनका जो है ना वो यहाँ पे लग गया नाक और मुंह के पास। एक हाथ इनका, चले हमने ये एज्यूम किया कि ये वाला एरिया, तो मैंने एज्यूम किया कि चलो 3 हैंड यूनिट्स है ये। ठीक है, तो 3 हैंड यूनिट्स है और बीच में जो है वो कुछ स्पेक्स ऑफ पिगमेंटेशन है बीच में, बाकी तकरीबन ऐसे ही है, कुछ स्पेक्स इधर उधर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने इनको भी 90% कहा कि जो 3 एरियाज़ हैं इसके अंदर से भी तकरीबन 90%, बल्कि चलें थोड़ा और कम करते हैं, 75% कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम करते हैं 0.75%। ठीक, 0.75% डी पिगमेंटेड है, 25% जो है वो आपके पास जो है वो पिगमेंटेड है। तो हम 3 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद फिर अगला एक केस करते हैं हम एक मैंने सोच रहा था कि आप लोगों को एक लाइव भी करके दिखा दूँ। अच्छा, ये जो है ये वाला केस के अंदर देखें तो ये इसकी बैक इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसका अपर एक्सट्रीमिटी भी इन्वॉल्व है, यानी ट्रंक भी इन्वॉल्व है और अपर एक्सट्रीमिटी भी इन्वॉल्व है इसका। ठीक, तो ट्रंक के अंदर मैंने जूम कर लिया कि इस आदमी के हाथ का तकरीबन, सपोज़ करते हैं कि इस आदमी के हाथ का 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9, तकरीबन मैंने एज्यूम किया कि इसके जो है वो 9 हैंड यूनिट्स होगा। और इसके अंदर मैंने देखा तो मुझे अपेरेंटली ये लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो डी पिगमेंटेड एरिया जो है और पिगमेंटेड एरिया वो तकरीबन बराबर है। 50% है तो 0.5 कर लेंगे, तो ये आपके पास जो है 9 हो जाएगा, यानी कि 9 × 50% हो गया तो 0.5, तो ये आपके पास कितना हो गया 4.5। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद फिर ये हमने इसके पूरा कैलकुलेट कर लिया ट्रंक का। अब हम आ जाते हैं इसके हाथ के ऊपर। तो इसके हाथ के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि तकरीबन इसके हाथ का 1% ही होगा ये, और कुछ आपको स्पेक्स बीच में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने इसको कर दिया कि ये 90% इसके अंदर डी पिगमेंटेशन है, तो इसके हमने कर दिया 0.9, तो 1 × 0.9 आपके पास 0.9 ही हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 0.9 यहाँ पर हो गया और 4.5 यहाँ पर हो गया। तो हमने 4.5 और 0.9 को जमा कर दिया, 9 5 14 हो गया आपके पास।
और 1 कैरी 4 तो 5.4 जो है आपके पास इसका वासी एरिया आ गया इसके पास। आई होप कुछ ना कुछ हमने सीखा होगा इससे। थैंक यू सो मच।